हम क्या करें, मेरा औलाद तो सारा ही है। प्रशासन मेरा कुछ नहीं किया। प्रशासन मेरा उस बाबू को बचा लेता, आज मेरा घर उजड़ नहीं जाता। आज मेरा घर उजड़ नहीं जाता। प्रशासन से हमको इंसाफ चाहिए। 6 दिन हो गया अभी तक बॉडी नहीं मिली। अभी तक हम बाबू का चेहरा भी नहीं देखा 6 दिन से। हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। पूरा अगल बगल पूरा किल्लू किला लगा हुआ है, अगर बगल में सूटकेस वगैरह रखा हुआ था। अगर हम लोग उस दिन नहीं जाते वहाँ पे तो मेरे बाबू को उसमें सूटकेस से पैक करके फेंकने वाला हिसाब था। हावड़ा के व्यवसायी का 28 अक्टूबर में शादी फिक्स किया गया था, लेकिन उसके ठीक 1 महीने पहले से ही वो लापता थे। और अब जो आरोप लग रहा है कि उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। और आरोप लग रहा है काजी मोहसिन पर और उनके पूरे फैमिली। आपको बता दें कि उनके जो पिता है उनका नाम नूर आलम बताया जा रहा है और पूरा परिवार अभी फिलहाल फरार भी बताया जा रहा है। हावड़ा के व्यवसायी वसीम अकरम अपने कारोबार से उनके घर पहुंचे थे। चूंकि ये भी बताया जा रहा है कि काजी मोहसिन ने ही फोन कर उन्हें घर पर अकेले बुलाया था और जब वसीम अकेले वहां पे पहुंचे उसके बाद उन्हें बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। उनका जो बॉडी मिला है वो पूरे डिकम्पोज्ड हालत में मिला है। उसके साथ ही उनकी बॉडी में पूरा टेप लपटा हुआ मिला और उसके पास में एक सूटकेस भी बरामद किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद से उनके बॉडी को सूटकेस में भरकर कहीं और पर ठिकाने लगाने का इरादा था। परिवार वालों का आरोप काजी मोहसिन और उनके पूरे परिवार पे लग रहा है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की भी विफलता नजर आ रही है। जो परिवार वाले हैं उनका कहना था कि वसीम अकरम काजी मोहसिन के घर पर ही है, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई स्टेप नहीं लिया और 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक जो बॉडी है वसीम की उनके परिवार वालों को नहीं मिला है। आइए सुनते हैं कि परिवार वालों का क्या कुछ आरोप है। हम क्या करें, मेरा औलाद तो सारा ही है। प्रशासन मेरा कुछ नहीं किया। प्रशासन मेरा उस बाबू को बचा लेता, आज मेरा घर उजड़ नहीं जाता। आज मेरा घर उजड़ नहीं जाता। प्रशासन से हमको इंसाफ चाहिए। 6 दिन हो गया अभी तक बॉडी नहीं मिली। अभी तक हम बाबू का चेहरा भी नहीं देखा 6 दिन से। हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। उसके घर पर जुमा शनिचर 2 रोज गया है छोटा छोटा माल लेके। और वहाँ हम बोला बाबू कहाँ हो तुम? नाश्ता उस्ता भी नहीं। मम्मी एक पार्टी के यहाँ आए हैं। हम बोले कौन? नाश्ता उस्ता भी नहीं किए चलेगा? अम्मी यहाँ हम नाश्ता उस्ता कर लिए पार्टी के घर में। वो 2 रोज वहाँ बुलाया था पहले। मतलब ये घटना संडे की है, फ्राइडे और सैटरडे को भी वो उनके घर गया था। नाश्ता पानी खाना सब वहाँ हुआ है, छोटा हुआ मोटा डील वहाँ हुआ था। छोटा मोटा डील वहाँ हुआ था। और वही बोला कि फिर बोला शनिवार को कि माल इतना इतना लेके आइए। जब बाबू मेरा सामान से माल उठा लिया, उसको फोन करके बोल रहा है कि अभी तुम नहीं आओ, शाम हो गया है, कल सुबह आना, कल सुबह आना। उस बाबू मेरा जब यहाँ से निकल गया है तब वहाँ स्विच ऑफ जो 10 बजे हो गया प्लेटफार्म में, उसको बोल रहा है तुम स्विच ऑफ करो। स्विच ऑफ कर दिया प्लेटफार्म पर, 8 नंबर प्लेटफार्म पर। बोले किसी को साथ भी लेके नहीं आना। ऐसा काजी ने बोला था। हाँ काजी ने बोला था। काजी ने ऐसा बोला था कि तुम अकेला हो। बाबू मेरा अकेला तमान जाता था। आज से नहीं, मेरा बाबू 20 साल से काम कर रहा था। अच्छा, ये जो डीलिंग होती थी ये क्या घर पे भी होती थी? दुकान में दुकान पे दुकान घर पे ये जाकर ऐसे ही होता था। मतलब घर पे हाँ, दुकान में? घर पे दुकान पे ऐसे ही होता था। बस वही गया। हम 4 बजे से सोच उसका जो कहीं भी पार्टी के पास जाता था हम कॉल करते थे, वो जवाब देता था। उस रोज से हम घर में काम लगा हुआ था। उसका 28 तारीख को शादी है, घर में काम लगा हुआ था। समझे? कब शादी था? 28 तारीख को, अगले महीना 28 तारीख को। यह इस महीना आज क्या तारीख हो गया? शादी था। और किसी के यहाँ क्या था नहीं था, बाबू का जितना प्रूफ था सब ने वो ले लिया। प्रूफ उसका सब खत्म कर दिया। कुछ भी, हम तो अभी तक बाबू को देखा है भी नहीं। भाई लोग तो किसी भी हाल से देखा, हमको तो अभी तक देखने भी नहीं मिला बाबू। हमको इंसाफ चाहिए जैसा मेरा बाबू को किया गया है। जब तक इस तरह नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ इंसाफ नहीं है। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ, आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला।
तो हो सकता है कि पुलिस फिर उसका इतना उछल देगा। जब वो 50 लाख का माल लिया है तो वो 50 लाख उछल दे थाना में, थाना तो खाना है। लेकिन हमको इंसाफ चाहिए, नहीं तो इसके लिए हम बहुत कुछ कर देंगे। तब हमको सब्र हो जाएगा कि जैसे मेरा औलाद छिनाया वो भी छिना गया। जब मेरा बाबू सब जा रहा था, उसकी माँ ऐसे दरवाजा पर खड़ी होके और बात करती थी। पहला रोज गया तो उसके माँ बोली, यहाँ मेरा औलाद नहीं है, उसको हम नहीं पहचानते हैं, नहीं आता है। और दूसरा रोज जब गया तो उसका बाप भी भाग गया, सब उसकी माँ का बात की। उसी वक्त से हम लोग को डाउट हो गया कि बाबू को मेरा वहाँ कुछ। उसके हम मोहल्ले गए थे, तो मोहल्ला का जितना आबादी है पूरा मोहल्ला एक तरफ है, वो एक तरफ है। बोल रहा है ये बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है, इसका यही काम है, लोग को बुलाता है, गन रखकर माल छीन लेना, मारना पीटना, हाथ पांव तोड़ देना। ये क्राइम ये हमेशा बहुत ही के साथ कर चुका है। ये पड़ोसी लोगों ने, पूरे मोहल्ला, पूरा आवाम, पूरा वहाँ आवाम बोला है, ये सब का वैसे ही हालत करता है। ये जगह जमीन हड़पना, ये सब करना, ये इसका ये बाएं हाथ का काम है। ये बोल रहा है इसमें पूरा प्रशासन इसे पूरा मिला हुआ है, ये अकेला का काम नहीं है। इसको कोई एक्शन नहीं करता है, जो कुछ इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसको मारता पीटता है, डराता धमकाता है, मशीन दिखाता है, यही सब करता है। अभी आप लोगों ने कहाँ पे कंप्लेन किया? अभी तक कंप्लेन दर्ज भी हुआ है? ये 3 थाना में हुआ, गोलाबाड़ी में हुआ है, चंदन नगर में हुआ है, अंगस पुलिस फाड़ी में हुआ है, तीनों में कंप्लेन है? सब में कंप्लेन किया हुआ है। यहाँ का पुलिस ऑफिसर वहां जाता है, यहाँ का पुलिस ऑफिसर आना जाना सब करता है, सबका ये कर रहा है, लेकिन आज तक वो मिला नहीं है। बस सब पूरा घर से भागा हुआ है, सिर्फ उसका माँ सामना फेस करती है। बाकी जब बोला हम लोग स्टार्टिंग में, जब अकेला में हम लोग गए तो बोला कि ज्यादा तुम लोग बकवास करोगे, ज्यादा बुकरादी करोगे तो हम फरहाद हकीम को फोन लगा देंगे। ये सब धमकी दिया जा रहा है, पार्टी के नाम पे हमको धमकी दिया जा रहा है। प्रशासन को क्या कहेंगे? प्रशासन की कितनी लापरवाही है? बहुत ही लापरवाही है, क्या खाली सिर्फ दौड़ा रहा है। पहले ही दिन अगर हम लोग को शक हुआ, हम लोग बताएं कि इस घर में मेरा भाई आया है, आप इस ताला को तोड़िए। प्रशासन को इतना भी हक नहीं है ताला भी तोड़ सके। आखिर 4 दिन के बाद वो ताला तोड़ा कि नहीं तोड़ा? क्या उस दिन अगर ताला तोड़ दिया रहता तो शायद उनकी जान बच गई? शायद उनकी जान बच जाती है। और मेरा बॉडी का जिस हालत में कंडीशन में बॉडी है, उस हालत में नहीं होता है। पूरा डिकम्पोज स्मेल आया, जिसका वजह से ताला तोड़ा गया, वरना अभी भी ताला नहीं टूटता। पूरा नीचे अगल बगल पूरा खून है, पूरा जमीन फर्श। तो हम तो वीडियो कर रहे हैं, तो पुलिस हमको वीडियो करने नहीं दिया, बोला वीडियो करना नहीं होगा आपको, हम इसका कवरेज फोटो देंगे, लेकिन वो अभी तक दिया नहीं है। हम अपने आंख से देखा, मेरा फर्श में पूरा खून पूरा ऐसा लथपथ है। मेरा बाबू को पूरा अगल बगल पूरा कीड़ा लगा हुआ है। बगल में सूटकेस वगैरह रखा हुआ था। अगर हम लोग उस दिन नहीं जाते वहां पे तो मेरे बाबू को सूटकेस से पैक करके फेंकने वाला हिसाब था। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।